वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सल्फोनामाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सल्फोनामाइड्स जो है इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ इनको हम यूज में ले सकते हैं, सल्फोनामाइड्स जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ सल्फोनामाइड्स आर द फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट पाइथोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दैट मींस जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव रहते हैं। Sulfonamides are anti-metabolites. That means these are interfering with the endogenous compound in the cellular metabolism. यानी जो metabolic activities होती है उसके अंदर जो intermediate compounds होते हैं उनके साथ जो interfere करते हैं उन compounds को हम anti-metabolites बोलते हैं। तो sulfonamides are also anti-metabolites and these are bacteriostatic in nature. First, these are introduced by Domark in 1935 in Germany. जर्मनी में डोमार्क नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1935 में जो है सल्फोनामाइड्स को इंट्रोड्यूस किया था। इन 1935 डोमार्क स्टडीड ए टेक्सटाइल डाई दैट इज नोन एज प्रोटोसिल रेड व्हिच प्रोटेक्टेड माइस अगेंस्ट इंफेक्शन फ्रॉम बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन। तो उस दौरान उन्होंने देखा कि प्रोटोसिल रेड जो डाई है वो ब्रोकन डाउन हो जाती है आपके सल्फानिलेमाइड के अंदर। दैट्स व्हाई जितने भी सल्फोनामाइड्स है दे ऑल आर डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिलेमाइड। तो ये आपके जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज सल्फानिलेमाइड। जितने भी सल्फोनामाइड्स है मोस्टली ऑल सल्फोनामाइड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिलेमाइड्स। नाउ द सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी टू बैक्टीरिया of sulfonamide is due to the reason that mammalian cells do not synthesize folic acid. Mammalian cells जो है वो folic acid synthesize नहीं करती है. They utilize the preformed folic acid in the diet. That's why sulfonamides are selectively effective against the bacteria, but they are not effective in the presence of pus. pus अगर एक बार फॉर्म हो गई है तो सल्फोनामाइड जो है वो इफेक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज पस जो है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ पाबा पेरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो वो प्रेजेंट रहते हैं एंड सल्फोनामाइड्स एंड पाबा जो है वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, यानी स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर। दैट्स व्हाई एक बार अगर पस फॉर्म हो जाता है उसके बाद में सल्फोनामाइड जो वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं। और जनरली जो सल्फोनामाइड्स हैं दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय द एसाइटिलेशन। इसके लिए निमोनिक्स भी याद कर सकते हैं लाइक सिप SHIP एस फॉर सल्फोनामाइड्स इंक्लूडिंग डेप्सोन, hydrelazine, isoniazid, prokenamide. Now, next is classification of sulfonamides. Classification of sulfonamides की अगर हम बात करें तो sulfonamides are divided in three categories. One is for systemic use or oral agent. Another one is for use sulfonamides used in the gastrointestinal tract and for topical use. The different salts including this category is for systemic use as oral agents. This is divided into three categories. That is short acting. That one is sulfasoxazole, sulfamethiazole, and sulfadiazine. Short acting agent, that means these are rapidly absorbed and rapidly excreted. That's why the duration of action अगर हम देखते हैं तो that is near about 4 to 8 hours. And intermediate acting drugs which include sulfamethoxazole, this duration of action is near about 8 to 12 hours. And long acting that will include sulfadoxine and sulfamethoxypyrazine. These drugs are rapidly absorbed and slowly excreted. That's why their duration of action is vary from 1 to 7 days. That's why these are included in the long acting sulfonamides. Now other category is फॉर यूज इन GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें यूज होते हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए जैसे सल्फासेलिजाइन है, ओलसेलिजाइन है, ये ड्रग्स हम काम में लेते हैं। नाउ फॉर टॉपिकल यूज दैट इज सल्फासेटामाइड, सिल्वर सल्फाडाइजिन एंड मेफेनाइड। दीज ड्रग्स आर बेसिकली लाइक बर्न केसेस है उसमें सिल्वर सल्फाडाइजिन मेफेनाइड यूटिलाइज किए जाते हैं। तो दैट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स। अब इन कैटेगरीज में अगर हम देखें तो सल्फाडोक्साइन जो है that is under the long acting category. तो sulfadoxine जो है is the longest acting sulfonamide, whereas sulfacytine is the shortest acting sulfonamide. sulfonamide कैटेगरी के अंदर sulfadoxine जो है सबसे longest acting sulfonamide है और sulfacytine जो है वो shortest acting sulfonamides है। Now next is mechanism of action. mechanism of action की अगर हम बात करें तो देखिए बेसिकली बैक्टीरिया जो है फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनको फोलिक एसिड जो वो सिंथेसाइज करना होता है। फॉर दिस दे यूज द
PABA. PABA that means para amino benzoic acid. तो here we can see सल्फोनामाइड जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज जो है, दैट इज द एंजाइम दैट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड. तो ये इस स्टेप को डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज जो है उसको सल्फोनामाइड जो वो ब्लॉक कर देते हैं, तो ये सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो वो नहीं बनेगा. अगर हम ट्राइमेथोप्रिम की बात करें, जनरली सल्फोनामाइड जो है उनका एक कॉम्बिनेशन आता है ट्राइमेथोप्रिम के साथ में, जिसको हम जनरली कोट्राइमोक्साजोल भी बोलते हैं. तो उसके अंदर बेसिकली ट्राइमेथोप्रिम होते हैं, उस सेकंड स्टेप्स को ब्लॉक करते हैं, दैट इज द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है, दैट इज नेसेसरी फॉर द डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाने के लिए. तो ट्राइमेथोप्रिम जो है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है उसको इनहिबिट करते हैं. तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, they synthesize their own folic acid from the para amino benzoic acid, that is the main constituent of folic acid. तो सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं, इस सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम जो है डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए. और सल्फोनामाइड्स आर केमिकली सिमिलर टू पाबा. पाबा जो है उससे केमिकली सिमिलर होते हैं, दैट्स व्हाई may itself get combined to form an altered folate. अगर पाबा की जगह अगर सल्फोनामाइड्स अगर यूज में लेगा बैक्टीरिया, तो उसकी जगह क्या होगा, फोलिक एसिड जो उसकी जगह एल्टर्ड फोलेट जो है वो फॉर्म होगा, जो मेटाबॉलिकली जो है बैक्टीरिया के लिए इंजरियस होता है. और दैट्स व्हाई जो है सल्फोनामाइड्स आर एक्टिंग एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम. एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि सल्फोनामाइड्स जो है inhibit many gram positive as well as some gram negative bacteria, but some bacteria are more sensitive like meningococcus, gonococcus, pneumococcus, streptococcus, Shigella dysentery, E. coli, H. influenza, Pasteurella pestis and Vibrio cholerae. ये जो बैक्टीरिया है ये ज्यादा सेंसिटिव है, बट वैसे अगर हम देखें तो सल्फोनामाइड जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वेल इफेक्टिव है, लेकिन कहीं कहीं जो है ग्राम नेगेटिव, सम ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट भी काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द साइड इफेक्ट्स. अगर हम साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो सल्फोनामाइड जो है दे कॉमनली क्योज रेसेस. अगर हम रेसेस वर्ड्स की अगर हम बात करें तो जनरली जो सल्फर कंटेनिंग एटम जो है, सल्फर जहां भी अगर प्रेजेंट होता है तो जनरली रेसेस और एलर्जिक रिएक्शन जो है रहती है. लेकिन हम यहाँ पे सल्फोनामाइड्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको याद करने के लिए एक निमोनिक काम में ले सकते हैं, दैट इज एबीसी ऑफ रेस. दैट मींस ए फॉर एप्लास्टिक एनीमिया. अगर सल्फोनामाइड जो है उनके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है. बी फॉर बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस कर्निक्टेरिस. कर्निक्टेरिस का मतलब यहां सीधा सीधा ये है कि बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन इन चिल्ड्रन, ड्यू टू दिस देयर इज ए मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, दैट इज द बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज कर्निक्टेरिस. और ये क्यों होता है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ए बेबीज ब्लड. ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो है कर्निक्टेरिस होता है, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम हो जाता है. नाउ सी इज द क्रिस्टल यूरिया. क्रिस्टल यूरिया की अगर हम बात करते हैं तो द सोलिबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड्स जो है दैट वन इज डिक्रीज इन द एसिडिक यूरिन. That's why there is a precipitation of the drug and it will cause the crystal urea. तो ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है. रेसेज में हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फर कंटेनिंग जनरली जो ड्रग्स होती है उनमें रेसेज की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी जो है वो आप बता सकते हैं. एज फॉर सिस्टमिक लूपस इरिथमेटस जो अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये इसमें हो सकता है. ऐसे हम देखते हैं हिमोलाइसिस इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट पेशेंट जो होते हैं उनमें ये हिमोलाइसिस क्योज करता है. जनरली अगर हम देखें तो जो हाईली ऑक्सीडेंट ड्रग्स जो होती है वो हिमोलाइसिस क्योज करती है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिनमें डेफिशिएंट होता है, जिन पर्सन्स के अंदर उनमें हिमोलाइसिस क्योज होता है. तो हाईली ऑक्सीडेंट ड्रग्स की अगर हम बात करें लाइक सल्फोनामाइड्स है, डेप्सोन है, क्यूनिन है, नाइट्रोफेंटोन है, क्लोरोक्यून है, प्रीमाक्यून है, नेलिडिक्सिक एसिड है, ये वो ड्रग्स है जो हिमोलाइसिस क्योज करती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंट पर्सन के अंदर. अदर साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की बात कर सकते हैं, फोटोटॉक्सिसिटी की बात कर सकते हैं. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की बात करें तो ये एक रेयर सीरियस डिसऑर्डर होता है जो कि बेसिकली स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है. इसमें देयर इज ए फ्लू लाइक सिम्टम्स, there may be a formation of painful rashes that spread and blisters. That one is the
स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जो कई बार एग्जामिनेशंस में जो है पूछ दिया जाता है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है उसके अंदर हम बता सकते हैं कि दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स। नाउ नेक्स्ट इज यूजेज। अगर हम यूजेज की बात करें कि सल्फोनामाइड्स जो वो क्या क्या काम आते हैं, तो फर्स्ट वन आप बता सकते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस दैट मींस सल्फासेटामाइड सोडियम जो है दैट इज यूज्ड फॉर द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। नाउ बर्न केसेस वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कि टॉपिकली जो यूज्ड सॉल्ट्स लाइक सिल्वर सल्फाडाइजिन है, मेफेनाइड है, वो बर्न केसेस के अंदर काम में आते हैं, टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो लाइक सल्फासिलिजाइन है, मीसिलिजाइन है, ऑल सिलिजाइन है, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसके अंदर काम में ली जाती है। इसके साथ साथ फोर्थ वन that one is the urinary tract infection. Urinary tract infection के अंदर जनरली सल्फीसोक्साजोल को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि that one is the sulfonamide which is water soluble and not cause crystalluria. That's why it is used in the urinary tract infection. Next is chloroquine resistant malaria. जो मलेरिया जो है उसमें अगर क्लोरोक्यून रेजिस्ट हो गया तो उस केस में हम सल्फाडॉक्साइन और पायरीमेथामाइन जो है इसका कॉम्बिनेशन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा लेशमिनियासिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है उसके अंदर सल्फाडाइजिन एंड पायरीमेथामाइन जो है उसका कॉम्बिनेशन काम में लिया जा सकता है। एज वेल एज बैक्टीरियल डिसेंट्री एंड कॉन्क्रीट जो उसके अंदर कोट्राइमोक्साजोल है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ सल्फोनामाइड्स। नाउ नेक्स्ट इज द सम इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स। जो जनरली जो है सल्फोनामाइड सिंगल की बजाय अगर इनका कॉम्बिनेशन देखें तो ये ज्यादा यूज में आता है, लेकिन करंटली अगर हम देखें तो रोल ऑफ थेरापेटिक रोल ऑफ सल्फोनामाइड्स इज वेरी लिमिटेड बिकॉज ड्यू टू देयर टॉक्सिसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सेफर ड्रग्स। दैट्स व्हाई करंटली अगर हम यूज देखें तो सल्फोनामाइड्स जो है इनका यूज लिमिटेड है, लेकिन सम कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत वेल इफेक्टिव है एंड इनको जनरली यूटिलाइज किया जाता है। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन इज को-ट्राइमोक्साजोल। देखिए को दैट मींस कॉम्बिनेशन, ट्राई फॉर ट्राइमेथोप्रिन एंड मोक्साजोल दैट मींस सल्फामेथोक्साजोल। तो को-ट्राइमोक्साजोल इज ए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिन इन ए रेशियो ऑफ 5:1 and that one combination is bactericidal in nature. We already discussed that sulfonamides are bacteriostatic in nature, but that one combination is bactericidal because the bactericidal activity is due to the sequential blockade of 2 steps in the DNA synthesis. That's why we already discussed in the mechanism of action that trimethoprim जो वो second steps को block करता है। तो sulfamethoxazole that one inhibit the folate synthetase and trimethoprim inhibit dihydrofolate रिडक्टेज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो है वो बैक्टीरिसाइडल होता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज को-ट्राइमेजाइन। को-ट्राइमेजाइन को फॉर कॉम्बिनेशन, ट्राई फॉर ट्राइमेथोप्रिन, मेजाइन दैट मींस सल्फाडाइजिन। दैट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फाडाइजिन एंड दैट इज यूज्ड फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो उसके अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द ट्रिपल सल्फर ड्रग। ट्रिपल सल्फर ड्रग्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सल्फोनामाइड्स दैट इंक्लूड्स सल्फाडाइजिन, सल्फामेराजाइन एंड सल्फामेथियाजोल। दैट वन इज इफेक्टिव इन द वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन जो है उनके अंदर इनको यूटिलाइज किया जाता है। तो दीज आर द सम कॉम्बिनेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स व्हिच आर वेल इफेक्टिव। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।